गुड आफ्टरनून बच्चे। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है कोल विद्रोह। तो कोल विद्रोह सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि कोल जनजाति किन्हें कहा जाता था। तो छोटा नागपुर के अंचल में इर्द गिर्द वहाँ रहने वाले कोल जनजाति थी। इन्होंने 1831-32 ईस्वी में अंग्रेजी शासन के ख़िलाफ़ में या उनके नुमाइंदे के ख़िलाफ़ में जो विद्रोह किया था उसे कोल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। और कोल विद्रोह में हम लोगों को ये समझना है कि कोलों ने ये विद्रोह क्यों किया। उससे पहले थोड़ा मैं बता रहा हूँ कि कोल जनजाति के अंतर्गत कौन कौन से लोग आते हैं। उरांव, मुंडा, हो, ये सब कोल के अंतर्गत आते हैं। कोल से पहले भी हो जाति ने पहले भी विद्रोह किया था। ये विद्रोह होने के पीछे क्या कारण था? इस विद्रोह होने के पीछे निम्नलिखित कारण थे। जैसे यहाँ पे मैंने पहले ही लिखा है, अत्यधिक लगान। 1820 ईस्वी में से अंग्रेज़ों के पदार्पण के पश्चात कोलों के लिए या कुछ कोल जाति जहाँ निवास करते थे वहाँ पे नई भू राजस्व व्यवस्था लागू किया गया था। उस नई भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत कोलों को अत्यधिक लगान कोलों से अत्यधिक लगान उनसे मांगा जाने लगा और इसके कारण से कोल इसे देने में असमर्थ थे और उन्होंने विद्रोह कर दिया। दूसरा नंबर जो पॉइंट है यहाँ पे जो लिखा गया है, कोलों पर अत्याचार। तो कोलों पर अत्याचार होता था। किस प्रकार का अत्याचार होता था? जो यहाँ पे कोलों के क्षेत्र पर बाहरी लोगों का प्रवेश शुरू हो गया। हिंदू महाजन, मुस्लिम महाजन, सिख महाजन, सब सूदखोर सब यहाँ पर आकर बैठ गए थे और चूँकि उनके माध्यम से कंपनी लगान लेने का काम किया करती थी, अर्थात कोलों से लगान, ये सब हिंदू, मुस्लिम जो और सिख जो बाहर से आए हुए लोग थे वो कोलों से लगान लेकर वो लगान कंपनी को दिया करते थे। तब क्या होता था कि ये जो यहाँ पे बसे हैं ये सूदखोर महाजन सब थे, जमींदार वर्ग के जो लोग थे, जो अन्य जाति के थे, जो कोल नहीं थे, तो ये कोलों पर अत्याचार किया करते थे। तो कोलों पर अत्याचार विभिन्न प्रकार का उनके साथ में अत्याचार होता था, यातनाएं की जाती थी और ये अत्याचार की सीमा को ये अत्याचार जो था वो इतना अत्यधिक था कि वे इसको बर्दाश्त नहीं कर पाए और आगे चलकर इन्होंने जो है इन लोगों के खिलाफ़ में विद्रोह कर दिया। फिर हमारा तीसरा नंबर का जो पॉइंट है, इनकी भूमि पर कब्जा। तो धीरे धीरे षड्यंत्र करके हो या कुछ बहला फुसला कर हो, कोलों की भूमि पर भी धीरे धीरे अधिग्रहण किया जाने लगा, इनकी भूमि पर कब्जा किया जाने लगा और अब ये अपने ही ज़मीन पर अब ये क्या होने लगे, भूमिहीन होने लग गए थे। तो ये भी कारण था, कोलों ने जो विद्रोह किया ये भी एक कारण था। उसके बाद बेगार श्रम। ये श्रम क्या है? ऐसा श्रम जो बिना ऐसी सेवा या ऐसा श्रम जिसके बदले में कुछ नहीं दिया जाता हो। कोलों से ये जमींदार, सूदखोर लोग और जितने भी या अंग्रेजी जो कर्मचारी लोग थे, इनको ज़बरदस्ती काम करवाते थे। अपने घर के यहाँ पे हो या अपने दफ्तर यहाँ पर उन्हें दिन भर काम करना पड़ता था और बदले में उन्हें कुछ नहीं दिया जाता था। तो ये बेगार श्रम कहलाता है। ऐसा श्रम जिसके एवज में कुछ नहीं दिया जाए वो बेगार श्रम कहलाता है। तो ये कोलों से ये बेगार श्रम करवाए जाते थे। जमींदार, सूदखोर महाजन, यहाँ तक कि सरकारी कर्मचारी भी कोलों से इस प्रकार का श्रम करवाते थे। इसके बाद इनके सामाजिक जीवन पर हस्तक्षेप। सामाजिक जीवन से हस्तक्षेप का मतलब है इन जनजातियों की स्वयं अपनी एक निर्णय कुछ भी अगर
उनके समाज में किसी भी प्रकार का कोई समस्या उत्पन्न हो जाता था, ये स्वयं उसका समाधान करते थे। ये बाहर जाने में या सरकारी प्रशासन के सम्मुख ये कम ही जाते थे। बाद में क्या हो गया, अंग्रेजी शासन का जो लागू होने के पश्चात इनके सामाजिक जीवन पर हस्तक्षेप किया जाने लगा। अर्थात कुछ भी हो जाए तो ये, जैसे मैं इसमें एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि पहले क्या होता था, जो लगान लेने वाले लोग भी कौन होते थे, वो इन्हीं के लोग होते थे। ये लगान वसूलते थे कोलों से, उसके बाद कंपनी को देते थे। उनको हटाकर किनको रख दिया गया, ये महाजन सबको रख दिया गया, सूदखोर सबको रख दिया गया, जो कि गैर कोल थे। इस कारण से इनको लगा कि इनके जीवन पर हस्तक्षेप किया जा रहा है, तब इन्होंने विद्रोह कर दिया। तो विद्रोह, इनके नेता कौन कौन थे, तो बुद्धू भगत, यहाँ पे है जोआ भगत, सुई मुंडा, बहुत सारे थे, जिंदारी मानकी, केशव भगत। तो ये सब प्रमुख इनके नेता थे और इन्होंने जो है अंग्रेजी प्रशासन के खिलाफ में विद्रोह कर दिया था। तो प्रसार कहाँ कहाँ हुआ, ये किस किस क्षेत्र पर ये विद्रोह का प्रसार हुआ, सिंहभूम, मानभूम, हजारीबाग, पालामाऊ, ये क्षेत्रों पर जो है यह विद्रोह का प्रसार हुआ। तो घटनाक्रम क्या हुआ, यहाँ पे नहीं लिखा गया है, मैं बता रहा हूँ। घटनाक्रम में देखेंगे तो महाजनों तथा ठेकेदारों के अत्याचार के विरुद्ध में कोलों ने क्या किया, शस्त्र उठाया। फसल, दुकान, मकान, ये सब क्षेत्र, ये जगह पर आक्रमण, हमला किया गया। आगजनी, लूट, हत्या हुई। सरकारी खजाने को लूटना कोलों ने प्रारंभ कर दिया। कचहरी एवं थानों पर हमले हुए। अंत में क्या हुआ, कैप्टन विल्किंसन के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना आती है कोलों के विद्रोह को दबाने के लिए, और क्रूरतापूर्वक इन्हें जो है कोलों के विद्रोह को दबा दिया जाता है। और ये तो स्वाभाविक बात है, प्रशिक्षित और आधुनिक हथियार से लैस अंग्रेजी सेना के सामने ये कोल टिक न सके, और इसके बाद जो है विद्रोह को दमन कर दिया गया। इस विद्रोह में हजारों की संख्या में कोलों की मृत्यु हुई और इस विद्रोह को दबा दिया गया। और परिणाम क्या निकला, एक सरकारी नीति में नरमी। अंग्रेजी सरकार बाध्य हो गई कि जनजातियों के लिए जो नियम बनाए जाएंगे वो उसमें सख्ती नियम नहीं होंगे, न उसमें कम से कम उनके लिए नरमी व्यवहार किया जाएगा, ऐसा उन्होंने निर्णय लिया। उसके बाद एक यहाँ पे महत्वपूर्ण पॉइंट आता है, दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का निर्माण। 1834 में अंग्रेजी सरकार ने जो है एक क्षेत्र का निर्माण किया, दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी। ये मुख्यतः कोलों के लिए सुरक्षित क्षेत्र था। कोल यहाँ पर उन्हीं के लिए ये क्षेत्र निर्धारित किया गया, उन्हीं का नियम कानून सब यहाँ पे लागू होगा और इनके जीवन पर हस्तक्षेप कम किया जाएगा, ऐसा आश्वासन कोलों को दिया गया। उसके बाद कोलों की छीनी हुई ज़मीनें वापस दे दी गई। जो ज़मीनें जिन ज़मींदारों ने या सूदखोरों ने, महाजनों ने इनकी ज़मीनें ली थी, वो ज़मीनें फिर से पुनः कोलों को वापस दे दी गई। तो ये कोल विद्रोह था। आप इसे याद रखिए, अपने पुस्तक में भी देखिएगा, तो काफ़ी आपको ये सहायता मिलेगी, मदद मिलेगी। धन्यवाद आज के लिए।